हेलो बच्चों। यस, क्या हाल चाल? बढ़िया। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर, डीके स्टडी चैनल पर। यस प्यारे बच्चों, आपको बता दें आज का जो लेक्चर है, आज का जो क्लास है, जो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं, आरंभ करने जा रहे हैं, आप अभी थंबनेल पे देखे हो धमाका बैच। यस, आप सही सोच रहे हो, ये क्लास 11 के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। जिनको लगता है केमिस्ट्री वीक है, केमिस्ट्री की शुरुआत कहां से करें, पढ़ाई करनी है, एडवांस क्लास तक जानी है, उन बच्चों के लिए मैं बता दूं आज का जो क्लास है, यानी अब से जो क्लास शुरू होने जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो आप सभी लोग जुड़ जाइए, हो जाइए तैयार, उठा लीजिए कापी कलम और नोट्स बनाने स्टार्ट करिए। अभी भी जिनको लगता है कि बैठे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि कैसे शुरुआत करें, क्लास 10th पास आउट कर चुके हैं, क्लास 11th की बारी है, आगे के लेवल को बढ़ानी है, लेवल की बारी है, तो आपको ये क्लास बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर आप ये क्लास मिस करते हैं तो अगली पढ़ाई, अगली जो क्लास होगी, एडवांस की जो क्लास होगी, उसमें बहुत सारी बाधाएं आ सकती हैं। यस, एक केमिस्ट्री का वीक होना या सब्जेक्ट का वीक होना डिपेंड होता है उसका बेसिक आप कितने अच्छे से क्लियर किए हो। तो जब आपका बेसिक क्लियर होता है तो आपका एडवांस में दिक्कत नहीं होता है। प्यारे मित्रों, प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, आज का जो लेवल है, आज का लेवल है पूरा जीरो लेवल। जीरो से हीरो बनने का जो लेवल है, आज हम आपको सिखाएंगे कि अगर आपको लगता है कि आपको केमिस्ट्री में अनुभव लेना है, केमिस्ट्री को फील करनी है, तो आज का क्लास करने जा रहे हैं शुरुआत। यस, तो हो जाए तैयार, एक बार और उठाइए कापी कलम, नोट्स बनाइए। यस, करते हैं A to Z बात। ठीक है बच्चों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 11th में एक प्यारा सा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, जहां से सब कुछ शुरुआत होने जा रहा है। रसायन की रसलीला में एक बार और हम स्वागत करते हैं आपका। एक रसायन की रसलीला लेकर के आए हैं। आज की जो लीला है, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणा, दैट मीन्स सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री। अब ये जो बेसिक है, जो शब्द पढ़ा है बेसिक, इसका मतलब ये है कि पूरा का पूरा आज बेसिक की बातें होंगी। यस, तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे, सबसे पहले जो हम बात करने जा रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। एक केमिस्ट्री से कैसे हम परिचित होंगे, क्या मतलब है, जरा उस चीज को विचार करेंगे। यस, चलिए तो शुरुआत करते हैं। यस, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन दैट मीन्स टू केमिस्ट्री। ठीक है, आपका डर खत्म हो जाएगा आज से। आज का जो क्लास है, आपके अंदर वो एक्साइटमेंट आ जाएगा जिससे आप पढ़ाई को पढ़ाई की तरफ पढ़ेंगे। दैट मीन्स सीखने और सिखाने की जो कला है वो आपको यहां से मिलेगा। यस, अगर आप सीखते बढ़िया से हैं तो सिखाते बढ़िया से। तो बच्चों, जहां तक बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, यानी कि केमिस्ट्री का जो परिचय है, ये कहां से केमिस्ट्री की रचना हुई है, कहां से केमिस्ट्री की शुरुआत हुई है, इस चीज को हम समझेंगे। ये प्रारंभ की बात है, प्राचीन की बात है। जब साइंस की बात करते हैं, सबसे पहले केमिस्ट्री ब्रांचेज ही होती है। एक प्यारे बच्चों, अगर हम ध्यान से देखें एक लाइन के अंतर्गत, तो विज्ञान दैट मीन्स एक 6th स्टैंडर्ड पर ही जब बच्चा आता है तो उसको विज्ञान शब्द के बारे में सिखाया जाता है। यस, यानी जो विज्ञान होता है, सिंपली वे में देखा जाए तो किसी परिघटना या किसी वस्तु के विषय में प्रयोग करना, निरीक्षण करना, प्रेक्षण करना, यस, उनकी व्याख्या करना आदि के विषय में जानकारी रखने की जो विधा होती है, जो ज्ञान होती है, जो शक्ति होती है, जो प्रेरणा होती है, वो विज्ञान कहलाती है। आज के समय में देखा जाए तो विज्ञान के कुछ शाखाएं फैली हुई हैं, बहुत सारी शाखाएं विज्ञान में फैली हुई हैं, जिसमें अगर प्राचीन की भाषा में देखा जाए तो सबसे जो मुख्यतः शाखा है वो है दो शाखा, एक है भौतिक विज्ञान और एक है जीव विज्ञान। राइट? यस, तो बच्चों, आज के समय में, आज के वैज्ञानिक समय में, आज के वर्तमान समय में देखा जाए तो साइंस के तमाम वर्ग हैं, तमाम शाखाएं स्थापित हो चुकी हैं। लेकिन एक विज्ञान का अगर हम एक सरल विभाजन करते हैं तो वहां पे दो तरह से वर्गीकृत होगा। यानी सिंपली वे में आप ऐसे समझ सकते हो कि एक जनरली विज्ञान, ठीक है, इसका सरल विभाजन बच्चों दो तरह से पॉसिबल है। एक है भौतिक विज्ञान, क्या है, एक है भौतिक विज्ञान, ठीक है, और एक क्या है, एक है जीव विज्ञान। यस, एक है भौतिक विज्ञान, एक है जीव विज्ञान। डोंट वरी, तनिको नहीं घबराइएगा, थोड़ा सा भी नहीं घबराइएगा। यस, ये दो वर्ग हैं, दो सरल विभाजन है साइंस के। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बस साइंस के यही दो हैं, लेकिन ये मैं कह रहा हूं कि जो सरल अगर वर्गीकृत करेंगे,
सिंपल वर्ग करेंगे, सिंपल क्लासिफिकेशन करेंगे साइंस का, तो आपको दो ही वर्ग दिखेगा सिंपली वे में, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। लेकिन यूं बोले कि इनका जो प्यार है वो अधूरा है रसायन विज्ञान के प्रति, जो तीसरा होगा जिसे हम सेंट्रल साइंस का नाम देते हैं। यानी ये दोनों अधूरे हैं एक रसायन विज्ञान के प्रति। यानी यूं बोले कि इन दोनों की भूमिका जो जाती है वो जाती है रसायन विज्ञान को लेकर, रसायन विज्ञान को लेकर के इनका प्यार इनसे जुड़ा है, इनका जो लगाव है, यानी चाहे वो भौतिक विज्ञान हो चाहे वो जीव विज्ञान हो, ये दोनों तभी पॉसिबल है, ये दोनों तभी पूरा है, कंप्लीट है, जब जब इनके पास रसायन विज्ञान की बातें हैं। यानी यूं बोले कि ये दोनों अधूरी हैं एक रसायन विज्ञान के बिना। यस, तो इस हिसाब से बच्चों इस रसायन विज्ञान को बोला गया है, इस रसायन विज्ञान को बोला गया है सेंट्रल साइंस। क्या बोला गया है? सेंट्रल साइंस का नाम दिया है वैज्ञानिकों ने, सेंट्रल साइंस का नाम दिया है जिसे हम हिंदी में कहते हैं केंद्रित विज्ञान। क्या बोलते हैं? केंद्रिक विज्ञान, यानी एक ऐसा विज्ञान जो केंद्रित करता है, दैट मीन्स कई चीजों को एक साथ फोकस करता है। यस यस, अगर कुछ बात करते हैं रसायन विज्ञान को लेकर के, तो ये बात तब की है जब रसायन विज्ञान की स्थापना नहीं हुई थी। उस समय रसायन शास्त्री, रसायन के प्रेमी, रसायन की रसलीला को जानने वाले, रसायन को एक अलग अंदाज देने वाले वो थे रॉबर्ट बायल। रॉबर्ट बायल थे, कौन थे? रॉबर्ट बायल, जिन्होंने एक रसायन को एक अलग दिशा दिया था, एक अलग पहचान दी थी, एक अलग दिशा दी थी, यानी स्थापना किया था। स्थापना करने का जो श्रेय होता है वो जाता है मिस्टर रॉबर्ट बायल को जाता है। यस, इसके अलावा हम बात करते हैं कि आप सुने होंगे लेवाइजर का नाम, लेवोसिए का नाम। तो लेवोसिए ने, अगर रॉबर्ट बायल ने स्थापना की है, तो इस स्थापना को आगे तक उजागर करने के लिए, यूं बोले इसका उदय करने के लिए, उदय के लिए यानी उदय किए थे रसायन का उदय करने वाले रसायन शास्त्री, रसायन का उदय करने वाले जो रसायन शास्त्री थे, उदय करने वाले रसायन शास्त्री, रसायन शास्त्री कौन थे? जिन्हें आज रसायन का जनक कहा जाता है, रसायन शास्त्री, या जिन्हें आज जनक का भी नाम दिया गया, रसायन के जनक का नाम दिया गया, वो हैं लेवोसिए। लेवोसिए, वो हैं लेवोसिए, जिन्होंने एक रसायन का उदय किया, जिनका नाम था लेवोसिए। ठीक है, जिनका नाम था लेवोसिए, जिनको जनक बोला गया एक रसायन विज्ञान का। ठीक है, तो इस प्रकार फाइनली बच्चों रसायन का उदय हो चुका, अब उदय हो चुका है, अब रसायन विज्ञान का सवेरा हो चुका है। यस, तो थोड़ी मोड़ी जानकारी अगर हम लेते हैं कि वास्तव में एक रसायन विज्ञान जब उदय हो गया, तो वो जो रसायन शब्द है, वो रसायन का मतलब क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में, अंग्रेजी भाषा में केमिस्ट्री का नाम देते हैं। आइए बच्चों थोड़ा सा विचार करते हैं। बच्चों रसायन विज्ञान को, ये पॉइंट वाली बात है, रसायन विज्ञान को अंग्रेजी में केमिस्ट्री बोला गया है, केमिस्ट्री बोला गया। ये तो आपको क्लियर है, रसायन विज्ञान को अंग्रेजी में क्या बोला गया? केमिस्ट्री बोला गया है। और जो केमिस्ट्री शब्द बना है, ये जो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है, ये हुई है कीमिया से। किससे हुई है? कीमिया से। और कीमिया जो शब्द है ये काला से हुआ है, कीमिया शब्द की उत्पत्ति काला से हुई है। अब इस काला का क्या मतलब है, ये वास्तव में काला शब्द क्या है? तो मिस्र की प्राचीन काल में कीमिया कहा जाता था। ये जो काला है इसका मतलब है क्या? तो बच्चों मिस्र को प्राचीन काल में काला कहा जाता था, कीमिया कहा जाता था। शब्द कीमिया मिस्र की भाषा में इस देश की काली मिट्टी का द्योतक था। ये जो काला है इसका मतलब क्या है?
तो बच्चों जो मिस्र है, मिस्र को प्राचीन में, मिस्र को प्राचीन में, प्राचीन समय में, मिस्र को प्राचीन समय में कीमिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कीमिया कहा जाता था। कीमिया शब्द के नाम से पुकारा जाता था। तो जो कीमिया है, कीमिया से ही ये बना है क्या? केमिस्ट्री बना है। केमिस्ट्री, कीमिया, कीमिया काला, और काला जो है, जो कीमिया है वो है प्राचीन शब्द है मिस्र के रूप में। अब बच्चों ये जो कीमिया है इसका तात्पर्य, जो मिस्र की भाषा है ये इसका तात्पर्य है मिस्र की मिट्टी से, मिस्र में पाई जाने वाली मिट्टी से। काली मिट्टी का घोतक था। अब ये जो काला है या जो कीमिया है इसका मतलब है क्या? तो बच्चों ये जो काला है यानी जो कीमिया है ये प्रायः मिस्र की प्राचीन लैंग्वेज थी। दैट मीन्स यूं बोले कि मिस्र को एक नाम से पुकारा जाता था, प्राचीन भाषा में कीमिया नाम से पुकारा जाता था। यानी मिस्र को ही, मिस्र का जो दूसरा नाम था, मिस्र का प्राचीन नाम था, मिस्र का जो प्राचीन नाम था वो था कीमिया। मिस्र का जो प्राचीन नाम था वो था कीमिया। और कीमिया का तात्पर्य बच्चों, कीमिया का तात्पर्य है ये मिस्र की काली मिट्टी से घोतक है, मिस्र की काली मिट्टी से रिलेट करता है, मिस्र की काली मिट्टी से तात्पर्य रखता है। यानी जो कीमिया शब्द है वो मिस्र की काली मिट्टी से तात्पर्य रखता है, रिलेट रखता है। तो इस प्रकार से एक केमिस्ट्री का उदय हुआ, इस प्रकार से केमिस्ट्री का उजागर हुआ। यस, ये सब बातें हैं एक छोटा मोटा केमिस्ट्री को लेकर के। यस, तो ये सब शब्द है एक केमिस्ट्री को लेकर के, एक केमिस्ट्री का ये थोड़ा बहुत मतलब देते हैं। तो बच्चों मुझे लगता है कि आपके अंदर भी केमिस्ट्री का उदय हो चुका है। यस, तो यहां तक अगर लगता है आपको स्क्रीनशॉट लेना है, नोट करना था, आप स्क्रीनशॉट लें। फिर हम आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे। यस, अभी तक हम केमिस्ट्री का वास्तविकता शुरुआत नहीं किए हैं। अभी तक जो शुरू हुआ है वो केवल इंट्रोड्यूस टू केमिस्ट्री, दैट मीन्स इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, केवल और केवल भूमिका चल रहा है। यस, चलिए बच्चों, तो अब एक द्रव्य, दैट मीन्स एक पदार्थ जिस पर पूरा रसायन विज्ञान टिका हुआ है, ठीक, तो एक द्रव्य के अध्ययन के लिए अगर हम ध्यान से देखें तो रसायन विज्ञान का उदय 3000 वर्ष पुराना माना जाता है। ठीक, 600 ईसा पूर्व की बात है जब ग्रीस दार्शनिकों ने अपने हिसाब से एक सिद्धांत दिया, एक परिकल्पना दिया, और उस परिकल्पना में बताया कि जो जल होता है वो संपूर्ण द्रव्य का एक मूल पदार्थ होता है। और बाद में प्लेटो, अरस्तु ये ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों का एक मूल रूप दिया जिसमें अग्नि, जल, वायु, अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी आते हैं। ठीक है, अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी ये 4 मूलभूत तत्व थे जिनके बारे में ऐसी जानकारियां दी। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। चलिए, अब ये जो चारों हमने लिखा है, ठीक है, वो पृथ्वी लिखा, ठीक है, अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, ये चारों जो है इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। ठीक है बच्चों, होता क्या वास्तव में आपकी डेली लाइफ में, जब आप नमी लकड़ी जलाते हो, कोई नम लकड़ी ले लो, ठीक है, सिंपली वे में क्या लो, नम लकड़ी ले लो, ठीक है, और उसका आप कराओ दहन। सिंपली क्या कराओगे, दहन। तो जब आप दहन कराओगे तो वास्तव में क्या होगा, जरा विचार करें, जरा गौर करें, वास्तव में क्या होगा। सबसे पहले उस नमी लकड़ी से जब वो जलेगा, जब वो दहन होगा, उसका तो धुआं निकलेगा। यस, उसके बाद उसमें क्या होगा, उसमें कुछ ज्वाला दिखेगा। यस, उसके बाद क्या होगा, उसमें अवशेष
राख जो कहते हो, अवशेष राख जो कहते हो, ठीक है। और थोड़ी बहुत बातें आप एब्जॉर्ब किए हो, जो होता है जलवाष्प। क्या होता है? जलवाष्प, ठीक। अब ये एक नम लकड़ी को सिंपली आप जब जलाए हो तो ये ऐसा प्रोडक्ट, ये ऐसा आपको यूं बोले एक आपको प्रदर्शन मिला। ये जो चारों स्टेप है, ये 4 स्टेप आपको मिले। ये चारों स्टेप ही इस चारों मूलभूत तत्व को बताते हैं। ये क्या है? यही तो है भैया मूलभूत तत्व, जिसको प्लेटो और अरस्तू ने बांटा। मूलभूत तत्व है ये, चारों मूलभूत तत्व को बताते हैं सिंपली वे में। धुआं का मतलब होता है, धुआं का मतलब होता है वाट, वायु होता है, वायु, वायु में जाता है। ज्वाला, ज्वाला का मतलब अग्नि से तात्पर्य होता है सिंपली। अवशेष राख कहां जाता? सर कहीं नहीं, पृथ्वी का रूप जाता। और जलवाष्प की बात करें तो ये होता है जल से बना हुआ वाष्प। तो ये चारों मूलभूत तत्व को बताते हैं एक सिंपली जब आप एक नम लकड़ी का दहन कराते हो। यस, तो ये है एक केमिस्ट्री की बहुत बड़ी भूमिका। तो अभी तक तो हमने क्या बताया? एक सिंपली इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। लेकिन अब हम जो बताने जा रहे हैं, आप चाहे तो यहां पूरा नोट करो, नहीं तो अब हम जो बताने जा रहे हैं आप चाहो तो वहां से नोट करो, आप चाहे तो यहां से नोट करो, आपकी मर्जी है। आप जो भी नोट करोगे आपके लिए 100% एक नोट्स का काम करेगा। और मुझे ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि आप नोट्स यहां से बनाओ वहां से बनाओ। आपको जो भी स्क्रीन पर दिखेगा, जो भी आपको बोर्ड पे एक एक पॉइंट दिखेगा, हम कुछ भी गोज देते हैं तो आप समझ जाइए कि वो नोट्स ही है। एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यस, तो चलिए फाइनली हम शुरुआत करते हैं। अब रसायन की रसलीला के शब्द को पकड़ेंगे, यानी रसायन को पकड़ेंगे और उसका पूरा विवरण करेंगे। यस, चले बच्चों, तो यहां तक इसमें शॉर्ट लें, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सिंपली व्हाट एक केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री का मतलब होता है रसायन विज्ञान। तो वास्तव में एक केमिस्ट्री होता क्या है? तो बच्चों एक केमिस्ट्री टोटल डिपेंडेंट होता है मैटर पर, यानी कि एक पदार्थ पर, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखेंगे? इसका सिंपली जो परिभाषा बनेगा, व्हाट वेयर स्टडी, स्टडी ऑफ मैटर। क्या लिखेंगे? स्टडी ऑफ मैटर। यानी एक केमिस्ट्री का मतलब होता है पदार्थों का अध्ययन करना। तो पदार्थ में बहुत सारी बातें होंगी, पदार्थ में इतनी बातें होंगी जो आप कल्पना नहीं कर पाओगे। तो पदार्थ में सबसे पहली बातें होती है उसके कंपोजिशन को लेकर के। किसकी बात होती है? कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब होता है बच्चों संगठन। क्या होता है? संगठन। एंड कुछ और बातें करते हैं तो उसका हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। प्रॉपर्टीज यानी कि उनके गुणों की बात करेंगे। उनके गुण क्या है, उनके अवगुण क्या है, ये बात। पदार्थ के भीतर देखा जाए तो यहां पे हम कुछ रिएक्शंस की बातें करते हैं। ये पॉसिबल तभी है जब कुछ अभिक्रियाएं होंगी। रिएक्शंस की बातें करते हैं, कुछ अभिक्रियाओं की बातें करते हैं, अभिक्रियाएं। यस, पदार्थ के भीतर हम यूटिलाइजेशन की बातें करते हैं। यूटिलाइजेशन की बातें करते हैं यानी कि उपयोगों की बातें करते हैं। यस, ये रहा इतनी बातें। तो बच्चों फाइनली एक मैटर को अगर आपने जान लिया तो आप समझो पूरा आप केमिस्ट्री को जान लिए। यस, यानी एक केमिस्ट्री का मतलब होता है वेयर स्टडी ऑफ मैटर। एक पदार्थों का अध्ययन केमिस्ट्री कहलाता है। हो गया। यस, लेकिन मैटर में क्या क्या? मैटर का कंपोजिशन, मैटर का प्रॉपर्टी, मैटर का रिएक्शन, मैटर का यूटिलाइजेशन, राइट। यानी एक मैटर में इतनी बातें होती हैं, ठीक है। तो रसायन विज्ञान एक विज्ञान की शाखा होती है जिसके अंतर्गत आप बनाना चाहो परिभाषा ऐसे बना सकते हो, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूं। रसायन विज्ञान दैट मीन्स विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, गुण, अभिक्रियाएं, उपयोगों आदि का अध्ययन किया जाता है, वहां पर रसायन विज्ञान होता है सिंपली वे में, राइट। अगर आप एकदम वन लाइन में बोलना चाहो तो क्या बोलोगे? रसायन विज्ञान का मतलब होता है पदार्थों का अध्ययन। पदार्थों का अध्ययन रसायन विज्ञान कहलाता है। ये बात की बात है। उसका अध्ययन करना, संगठन को देखना, रिएक्शन को देखना, यूटिलाइजेशन देखना, प्रॉपर्टी देखना, ये बात की बात है, राइट। तो मुझे लगता है बच्चों यहां तक क्लियर है। यस, अब हम बात करते हैं फादर्स ऑफ केमिस्ट्री। किसकी बात करते हैं? फादर्स ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ
केमिस्ट्री। यानी जो फादर हूं कौन है, जनक कौन है, तो अभी मैंने बताया कि जो उदय किए हैं वही जनक है। तो उदय कौन किए हैं, उदय किए हैं लेवाइजर। कौन किए हैं, लेवाइजर, यानी कि जिसे हम लेवोसिए का नाम दिए सिंपली वे में। तो जनक कौन है, फादर कौन है केमिस्ट्री के, फादर कौन है, फादर है लेवाइजर। ठीक, चलिए बच्चों, अगर हम यही बात करते हैं बच्चों ब्रांचेस की बात करते हैं, अब हम बात करेंगे, अब हम बात करने वाले हैं आपसे ब्रांचेस को लेकर के, यानी कि उनके शाखाओं को लेकर के। तो एक शाखाएं, यानी एक ब्रांचेस का मतलब क्या होता है, एक ब्रांचेस का मतलब होता है कि केमिस्ट्री की जो शाखा होती है वो लगभग कई शाखाएं, जैसा कि आप सुने हो फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यस, लेकिन उनसे पहले आपको बता दें कि जनरली एक केमिस्ट्री का मतलब होता है दो प्रारूप, एक होगा थियोरेटिकल केमिस्ट्री, एक होगा अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या होगा, एक होगा थियोरेटिकल केमिस्ट्री, एक होगा थियोरिटिकल, एक होगा थियोरेटिकल केमिस्ट्री, ठीक है, एक होगा थियोरेटिकल केमिस्ट्री, ठीक है, और एक होगा बच्चों अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या होगा, एक होगा अप्लाइड केमिस्ट्री, क्या होगा, एक होगा अप्लाइड केमिस्ट्री। क्लियर है, ये जो बातें मैं बता रहा हूं आपको शायद आप नहीं सुने होंगे, तो आप सुन लीजिए। ये केमिस्ट्री के जनरल फॉर्मेट होते हैं ब्रांचेस में लेकर के, थियोरेटिकल केमिस्ट्री और अप्लाइड केमिस्ट्री। लेकिन 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 इसको छोड़ते हुए हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे, ये जनरल स्टेट तो है, लेकिन आज के समय में जो आज जो जनरल बना है, आज जो मुख्यतः शाखाएं बनी हैं, वो लगभग यहाँ पे अगर मैं बता दूं आपको, यहाँ पर मैं आपको बता दूं तो लगभग आज आपको 4 शाखाएं यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले आता है भौतिकीय रसायन, यानी कि भौतिक रसायन या भौतिकीय रसायन बोल सकते हैं, भौतिकीय रसायन। ठीक है, सेकंड की बातें आती हैं, सेकंड पे आता है क्या, अकार्बनिक रसायन। क्या आता है, अकार्बनिक रसायन, ठीक है, अकार्बनिक रसायन, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो तीसरे पे आता है कार्बनिक रसायन। क्या आता है, कार्बनिक रसायन आता है, ठीक है, कार्बनिक रसायन आता है। यस, इसके अलावा हम बात करते थे एक और रसायन आता है जिसका नाम है वैश्लेषिक रसायन। क्या नाम होता है, वैश्लेषिक रसायन, ठीक है, वैश्लेषिक रसायन, वैश्लेषिक रसायन, ठीक है। ये बात आप जानते हो, इसमें हर एक बात आप जानते हो, ठीक है, कि भौतिकी रसायन का मतलब क्या होता है, जिसमें केवल और केवल सिद्धांतों के बारे में अध्ययन किया जाता है, राइट। अकार्बनिक रसायन का मतलब होता है जहां पे हम कार्बन कंपाउंड हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड को छोड़ करके जो भी हम अध्ययन करते हैं वहां पर होता है अकार्बनिक। यानी यूं बोले, यहाँ पे एलिमेंटों की बातें होती हैं, यहाँ पे तत्वों की बातें होती है, यहाँ पे तत्वों के अध्ययन की बातें होती है, मतलब पदार्थों की पहचान तथा उनकी मात्रा निर्धारित करने की विधियों का अध्ययन, पदार्थों की पहचान तथा उनकी मात्रा निर्धारित करने की विधियों का अध्ययन। चलिए, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे सिंपली वे में वन लिनियर अगर समझना चाहें, कि लाइन में समझना चाहें, तो यहाँ पे जनरली भौतिकी रसायन का मतलब क्या होता है। सिंपली बच्चों, भौतिकी रसायन का मतलब होता है कि एक स्टेप बाय स्टेप सिद्धांतों को पढ़ना, यानी जो रिएक्शंस हो रहा है उनका क्या फिजिकल प्रॉपर्टी है, या यूं बोले उनका प्रिंसिपल क्या है। वेयर स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर हम रसायन के सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं तो वहां पर होता है भौतिकी रसायन। यस, यहां पर अकार्बनिक की बात करते हैं तो अकार्बनिक का मतलब होता है टोटल एलिमेंटों का अध्ययन, यानी जहां पे कार्बन कंपाउंड एंड बने हाइड्रोजन कंपाउंड का अध्ययन नहीं किया जाता है और कंपाउंडों का अध्ययन किया जाता है, तो वहां पर होता है अकार्बनिक रसायन, दैट मीन्स एलिमेंटों का अध्ययन वाला। तीसरी बात करते हैं कार्बनिक रसायन को लेकर के, तो बच्चों कार्बनिक रसायन का मतलब होता है जहां पे कार्बन कंपाउंड हाइड्रोजन नाइट्रोजन आदि ऑक्सीजन वाले कंपाउंडों का अध्ययन किया जाता है, तो वहां पर होता है बच्चों कार्बनिक रसायन। यस, अगर हम इसकी बात करते थे, थोड़ा सा आपके लिए नया लग रहा होगा, वैश्लेषिक रसायन। वैश्लेषिक का मतलब होता है मात्रा को निर्धारित करना, अलग वर्गीकरण की पहचान, पदार्थों की पहचान तथा उनकी मात्रा को निर्धारित करने के लिए विधि का अध्ययन करना। अगर हम थोड़ा बहुत बातें करते हैं वैश्लेषिक रसायन को लेकर के बच्चों, तो यहां पे ये थोड़ा सा आपको इसके बारे में समझना चाहिए। वैश्लेषिक रसायन का मतलब होता है पदार्थों की मात्रा, पदार्थों की मात्रा तथा यूं बोले पदार्थों की पहचान तथा उनकी जो मात्रा है, उनकी मात्रा की या का निर्धारण की विधि, का निर्धारण
के लिए विधि का अध्ययन या विधियों का अध्ययन। यस, क्या समझे कि जो वैश्लेषिक रसायन होता है साफ साफ बोल रहा है कि पदार्थों की पहचान क्या है, ठीक है, और उनकी क्वांटिटीज क्या है, उनकी मात्रा क्या है, यस, उनकी कैपेसिटी क्या है। अगर ये पहचान करने के लिए, ये समझने के लिए अगर हम विधि का यूज करते हैं तो वहां पे होता है वैश्लेषिक रसायन। तो सिंपली वे में देखा जाए तो यहाँ पे एक केमिस्ट्री का ये पूरा मतलब निकल करके आता है। यस, तो बच्चों मुझे लगता है बच्चों यहां तक क्लियर है। यस, चलिए बच्चों, तो यहां पे अगर हम बात करते हैं सिंपली, ठीक है, कि वास्तव में जो केमिस्ट्री है वो टोटल डिपेंडेंट है मैटर पे लेकर के। तो एक मैटर का मतलब होता क्या, ठीक है। तो बच्चों मैटर को समझने से पहले हम ये जानेंगे कि मैटर में जो चेंजेस होता है वो दो तरह से होता है, ठीक है। कितने तरह से? दो तरह से, ठीक। तो बेसिकली रूप से अगर देखा जाए तो मैटर में जो चेंजेस होगा, जो मैटर में परिवर्तन होगा बच्चों, वो हो जाएगा, एक होगा भौतिक परिवर्तन। क्या होगा? एक होगा भौतिक परिवर्तन, जिसे हम कहते हैं फिजिकल चेंजेस, ठीक है। यस, और एक होता है बच्चों रासायनिक परिवर्तन। क्या होता है? एक होता है रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। यस, जरा विचार करें तो फिजिकल चेंजेस में क्या है और केमिकल चेंजेस में क्या है। भौतिक परिवर्तन कब होगा, रासायनिक परिवर्तन कब होगा? जब हम पढ़ेंगे पदार्थों के परिवर्तन। क्या पढ़ेंगे? पदार्थ में परिवर्तन। क्या पढ़ रहे हैं? पदार्थ में परिवर्तन। एक हम चेंजेस की बात कर रहे हैं, एक हम परिवर्तन की बात कर रहे हैं कि कैसे पदार्थ में कोई परिवर्तन होता है। पदार्थ में परिवर्तन दो तरह से पॉसिबल 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 है। अगर दो तरह से पॉसिबल है तो एक है भौतिक परिवर्तन, एक है रासायनिक परिवर्तन। अब भौतिक का मतलब होता है, आप अपने डेली लाइफ में जरूर सुने होंगे कि एक बर्फ का पिघलना, एक बर्फ का पिघलना, वाष्पन होना, वाष्पीकरण होना, हिमीकरण होना, ये जो क्रियाएं होती हैं, या यूं बोले दूध से दही का बनना, फलों का पकना, जंग लगना, किण्वन, रासायनिक विक्रियाएं, अपघटन विक्रियाएं, वियोजन विक्रियाएं, ये सब क्या है? इनमें कुछ भौतिक परिवर्तन, इनमें कुछ रासायनिक परिवर्तन है। तो किनको भौतिक परिवर्तन रखेंगे, किनको रासायनिक परिवर्तन रखेंगे, वो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं। यस, तो बच्चों सबसे पहले जनरली हम देखेंगे भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में कुछ पॉइंट वाली बात अगर हम करते हैं तो क्या होता है? वे परिवर्तन वे परिवर्तन जिनमें पदार्थों के केवल भौतिक गुण बदलते हैं। सिंपली वे में पहली पॉइंट क्या है? वे परिवर्तन जिनमें पदार्थों के केवल भौतिक गुण बदलते हैं। अगर यही बच्चों हम बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन में, तो सेम क्या होगा? सेम क्या होगा? सेम यही होगा, थोड़ा सा अपोजिट करेंगे। वे परिवर्तन, इसी का उल्टा करना है, एक सीधा तो एक उल्टा। वे परिवर्तन जिनमें पदार्थों के या पदार्थों में भौतिक गुणों के साथ भौतिक गुणों के साथ साथ उनके रासायनिक गुण, संगठन, ठीक है, संगठन आदि बदल जाते हैं सिंपली वे में। तो पहली लाइन सबको क्लियर है, और ये पहली लाइन जबरदस्त लाइन है। वे परिवर्तन जिनमें पदार्थों के भौतिक गुण बदलते हैं, वे परिवर्तन जिनमें पदार्थों में भौतिक गुणों के साथ साथ उनके रासायनिक गुण भी, संगठन आदि सब कुछ बदल जाते हैं। इसमें पदार्थों के भौतिक गुण यानी कि पदार्थों के केवल भौतिक गुण, पदार्थों के केवल भौतिक गुण बदलते हैं। पदार्थों के
भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुण बदल जाते हैं। मतलब क्या है, मतलब ये है सिंपली वे में कि अगर हम इसका सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं तो सिंपली वे में क्या होगा, पदार्थ अपने पूर्वावस्था, अभी जब एग्जाम्पल लेंगे तो क्लियर होगा, पूर्वावस्था को प्राप्त कर सकता है। दूसरी जबरदस्त पॉइंट, इसी का उल्टा करेंगे तो क्या लिखेंगे, पदार्थ अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त नहीं कर सकता। नहीं कर सकता है, ठीक है। चलिए एक आध पॉइंट को और बात करते हैं तो क्या होगा, सिंपली वे में यह एक तीव्र प्रक्रिया है, यह एक तीव्र प्रक्रिया है, यह एक फास्ट प्रोसेस है, लेकिन यह एक मंद प्रक्रिया है, यह एक मंद प्रक्रिया है। प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल को लेकर के। थोड़ा सा और विचार करें, थोड़ा सा और विचार विमर्श करें। वे परिवर्तन जिनमें पदार्थों के भौतिक गुण बदलते हैं, केवल और केवल कौन गुण, भौतिक गुण बदलेंगे। तो भौतिक का मतलब होता है ठोस द्रव गैस, यस, लेकिन रासायनिक का मतलब होता है उनके अंदर होने वाली क्रियाएं करेंगे तो नया पदार्थ बनेगा। तो यहां पे पदार्थों के भौतिक गुण तो बदल रहे हैं, लेकिन रासायनिक गुणों में भी चेंजेस हो रहा है। पदार्थ अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त कर सकता है, लेकिन पदार्थ अपनी पूर्वावस्था प्राप्त नहीं कर सकता। एग्जाम्पल क्या है सर, एग्जाम्पल ये है, एग्जाम्पल ये है बर्फ का गलना, एग्जाम्पल ये है वाष्पीकरण, एग्जाम्पल ये है हिमीकरण। यहां एग्जाम्पल की कोई कमी नहीं है, यस। तो जब जब बर्फ का गलना, ध्यान से देखें, एक बर्फ का गलना तो आप सिंपली जानते हो और आपके रियल लाइफ में ऐसी घटनाएं घटी है। बर्फ का गलना, तो जब बर्फ गलता है तो बच्चों क्या होता है, सिंपली वे में यहां देखिए नीचे, ये है एक सॉलिड, ठीक है, ये सॉलिड है और ये बर्फ है। अच्छा, टूओ का सॉलिड पोजीशन, और यहां पर ये जब टेम्परेचर देते हैं एट वाट 25 प्लस डिग्री सेल्सियस, जब हम टेम्परेचर देंगे तो यहां पे क्या होगा, ये लिक्विड, यानी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में टूट जाएगा, यही वाटर, यही H2O, ठीक है। तो सिंपली वे में बर्फ का गलना, तो एक बर्फ पानी ही होता है जो कि सॉलिड का रूप लेता है, तो उसे हम बर्फ का नाम देते हैं। और जब ये गलेगा 25 या 25 प्लस डिग्री सेल्सियस पे, तो ये सिंपली टूट जाएगा, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। तो बच्चों, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि फास्ट होती है, सिंपली वे में थोड़ा सा भी मतलब बहुत कम समय लगता है, और एक बर्फ से क्या बनता है, पानी बनता है। सिंपली वे में अगर इसी का रिवर्स किया जाए तो यहां से टेम्परेचर जब हम घटाएंगे माइनस का 0 डिग्री सेल्सियस, माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस, माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस, माइनस का 25 डिग्री सेल्सियस, ऐसा जब हम करते हैं तो सिंपली ये फिर से वाटर मॉलिक्यूल्स किसमें बन जाता है, फिर से सॉलिड में बन जाता है। इसका मतलब ये होगा कि ये जो प्रोसेस हो रहा है, एक बर्फ से पानी बना, एक पानी से बर्फ बना, मतलब एक अवस्था से दूसरी अवस्था, दूसरी अवस्था से पहली अवस्था हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यही होता है एक पूर्वावस्था का मतलब, ठीक है। तो जब भी फिजिकल चेंजेस की बात आएगी, जब भी एक भौतिक परिवर्तन की बात आएगी, तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें पदार्थ अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त कर लेता है। यानी पदार्थ जो उसका जो पहला अवस्था होता है, पहला अवस्था मतलब एक बर्फ यानी कि ठोस अवस्था, वो पानी बना तो दूसरा अवस्था लिक्विड अवस्था, फिर से वो लिक्विड को हम बर्फ बना सकते हैं, फिर से वो लिक्विड को हम सॉलिड बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि वो आराम से एक दूसरे में कन्वर्जन हो जाएगा। तो बच्चों, इसी को बोलते हैं, इसी घटना बोलते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं
फर्स्ट प्रोसेस, और इसी प्रोसेस का मतलब निकल के आता है एक भौतिक परिवर्तन को लेकर के। लेकिन अगर यही हम बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन को लेकर के, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल की बात होगी। जैसे सिंपली वे में अगर देखा जाए तो दूध से दही का बनना, ये गजब का एग्जाम्पल है, दुनिया में अमर एग्जाम्पल है, दूध से दही का बनना। अब यह एक ऐसा प्रक्रिया है, यह एक ऐसा प्रोसेस है जो धीरे धीरे होती है, और कोई हिम्मत वाला नहीं है जो एक दही से दूध बना दे। आपके पास हिम्मत है कि आप बर्फ से पानी और पानी से बर्फ बना दोगे, पानी से पानी, बर्फ से बर्फ कर दोगे, लेकिन आपके पास हिम्मत नहीं है कि आप दूध से दही बना करके फिर से आप दही से दूध बना दो। यानी यहां पे पूर्वावस्था को प्राप्त करना संभव नहीं है। तो इसलिए लिखा गया कि पदार्थ अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त नहीं कर सकता। उसके बाद कुछ किण्वन की प्रोसेस होती है, किण्वन, जिसमें फलों का यूं बोले सड़ना गलना बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चों फलों का पकना, फलों का पकना, पकना मतलब कच्चा आम पक्का आम में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, ठीक है, तमाम अभिक्रिया लिख सकते हो, ठीक है। अपघटन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, क्या लिख सकते हो, अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, बहुत सारे, कागज का जलना, पदार्थ का जलना, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया। तो ये जो भी अभिक्रियाएं हैं, मतलब साफ साफ समझिए ना कि जहां कोई भी नया पदार्थ बनेगा वहां पे होगा रासायनिक परिवर्तन, और जहां पे कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा वहां पे होगा भौतिक परिवर्तन। तो यहाँ पे एक पॉइंट वाली बात अगर आप चाहें तो और नोट कर सकते हैं बच्चों, यहां पे आप लिख लीजिएगा, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता, यानी भौतिक परिवर्तन में इसमें नया पदार्थ बनता है, क्योंकि यह है रासायनिक परिवर्तन। तो मुझे लगता है कि ये बातें आपको पूरा क्लियर है। ये बार बार नहीं कई बार देखने को मिला है एक पदार्थ में परिवर्तन को लेकर के। मेरा मतलब था कि आप बेसिक्स केमिस्ट्री कवर कर रहे हो, आप जानते हो नहीं जानते उससे मुझे कोई फर्क नहीं है, लेकिन आप अगर आपका लेवल 0 है तो आप केमिस्ट्री सीख जाओगे, आप केमिस्ट्री सीखने के लायक हो जाओगे। आप केमिस्ट्री में इंटरेस्ट लेना चाहो तो आप ले सकते हो, यानी आपके अंदर वो इंटरेस्ट वाली भावना, वो इंटरेस्ट वाली एक्साइटमेंट आ जाएगी आज के लेक्चर से। आज का जो लेक्चर चल रहा है और जो लेक्चर चलने वाला है, अब लगातार लेक्चर चलेगा। यस, तो बच्चों चले आगे बढ़ते हैं। फिलहाल हम फाइनली अब आ चुके हैं एक मैटर को लेकर के। अब हम फाइनली जानेंगे एक वास्तव में मैटर का मतलब क्या होता है। अभी तक आपको मैटर का परिभाषा नहीं दिए हैं, बहुत सारी परिभाषाएं हो चुकी हैं, तो अब फाइनली हम बात करेंगे एक मैटर का परिभाषा, एक द्रव्य का परिभाषा, एक पदार्थ का परिभाषा। यस, आगे बढ़े। चलिए अब हम बात करते हैं फाइनली, अब हम आ चुके हैं इस लेक्चर में जो जबरदस्त बातें हैं, यानी टोटल जो केमिस्ट्री है, जो रसायन की रसलीला है, वो टोटल डिपेंड है मैटर पे। यस, तो बच्चों प्यारा 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 प्यारा, दुलारा 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 दुलारा, भोला 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 भोला, यहाँ पे हेडिंग लगाओगे मैटर, जिसे हम कहेंगे द्रव्य। क्या कहेंगे? द्रव्य। अब क्या है भैया मैटर? व्हाट इज मैटर? द्रव्य क्या है, पदार्थ क्या है? यस, मैं आपसे कहता हूं ये जो मेरे हाथ में दिख रहा है ये है मैटर, ये है द्रव्य। मैं मैटर, आप क्या हो? मैटर। यस, ये देखिए कुर्सी, आप करो कुर्सी है, लेकिन मैं कहता हूं नो इट्स मैटर। ये क्या है? मैटर है। यस, ये देखिए ये क्या है? मैटर। यस यस, मैं आपको और कुछ दिखाना चाहता हूं। ये क्या है? ये है मैटर। यस, इसके अलावा अब आप क्या सोच रहे हैं? सॉरी, इसके अलावा क्या सोच रहे हैं? ये मेरे पास एक पानी का बॉटल है, ये है मैटर। अभी मैं आपसे बता दूं, इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहा है, जिसे मैं पीना चाहता हूं, मैं पी गया, तो जो मैंने पिया यानी वाटर मॉलिक्यूल जो इसमें हिल रहा है, ठीक है। यस, इसके बारे में डिस्कशन करने वाला वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। फिलहाल ये सब क्या है? मैटर। तो बच्चों मेरा मतलब है कि जो मैंने अभी तक जो भी चीजें उठाई हैं अपने हाथ में, वो सब के सब क्या है? मैटर है, क्योंकि इसका एक अलग प्रॉपर्टी होता है। दुनिया का हर एक चीज अपने आप में जो है वो क्या है? एक मैटर है। सो यहां पे बहुत गजब परिभाषा एक बोला गया है मैटर को लेकर के, मैटर को परिभाषित किया गया है। दैट मीन्स क्या बोला गया बच्चों? अगर इसको हम डिफाइन की बात करते हैं तो दुनिया का हर एक चीज, एनीथिंग्स ऑक्युपाइड स्पेस
having mass, having mass, having what? Properties of inertia, and we can feel that. ठीक है, मैंने जो अभी लिखा है इसका ये मतलब है एनीथिंग मतलब प्रत्येक वस्तु, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारी वस्तु दिखा है। ठीक है, प्रत्येक वस्तु जो आपके अगल बगल दिख रहा है, जो आपके आसपास दिख रहा है, आप उपाय में से घेरे किसको? स्पेस का मतलब स्थान। ठीक है, हैविंग मास, हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया एंड वी कैन फील दैट। मैं आपको बता दूं कि मेरे पास एक है चाक का डब्बा। मेरे पास क्या है? एक है चाक का डब्बा। अब सिंपली मैं आपको समझाना चाहता हूं। ठीक है, यहां पे क्या बोला है? एनीथिंग ऑक्युपाई स्पेस, हर एक वो चीज जो क्या करे? स्थान को घेरे। अब मैं आपसे कहता हूं कि अगर ये चाक का डिब्बा हथेली पर रख दूं तो क्या आपको हथेली कैसा दिख रहा है? नो। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि यहां पे चाक का डिब्बा उसको कवर किया। ठीक है, अपना एक आयतन के अनुसार जगह को घेरा है। ठीक है, तो यहां पे चाक का डिब्बा का काम है घेरना। ठीक, इसके अंदर ये क्षमता है। दूसरी बात क्या है? हैविंग मास। अब इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो इसका एक रियल क्वांटिटी है जिसका नाम द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो इसमें द्रव्यमान है। ठीक है, हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब होता है बच्चों जड़त्व। कक्षा 9 में ही पढ़ चुके हैं। जड़त्व का मतलब होता है जो न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम जो लागू हुआ था। ठीक है, यानी विराम का अवरोध करना। ठीक है, विराम का या गति का अवरोध करना। ठीक है, गति का अवरोध करना। ठीक है, वी कैन फील दैट, और जिसे हम साथ ही साथ महसूस कर सकें। हम महसूस कर रहे हैं कि ये इतना वेट का है, इतने ग्राम का है, इसमें चाक है। ये सब क्या है? फीलिंग है, जिसे हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं। वो होता है एक मैटर। यहां पे अगर हम बात करते हैं, यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो थोड़ा सा इनर्शिया की बात करते हैं, थोड़ा सा हम जड़त्व की बात करते हैं। तो बच्चों इनर्शिया जिसका मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं जड़त्व। क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं जड़त्व। और जड़त्व होता है पदार्थ का गुण होता है। पदार्थ का गुण होता है। पदार्थ का वह गुण होता है जो स्थिति परिवर्तन का विरोध करे। जो स्थिति परिवर्तन का विरोध करता है। सिंपली भाषा में जड़त्व एक प्रकार का गुण होता है उस पदार्थ का जो स्थिति परिवर्तन का विरोध करना चाहता है। यानी सिंपली वे में मेरे पास एक कुर्सी है। ठीक है, और यहां पे कुर्सी अगर नीचे सतह पे रख दिया जाए, नीचे फर्श पे रख दिया जाए, और फिर इस कुर्सी को उठाना चाहते हैं, तो यहां पर कुर्सी तब तक हमारी हाथ में बनी जब तक मेरे हाथ में बल का काम कर रहा है। फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन जब तक लागू होगा तब तक ये कुर्सी हाथ में रहेगी, या इधर से उधर हम कर सकते हैं। ठीक है, यानी फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन यहाँ पे लागू हो रहा है, और जैसे ही हम फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन हटाते हैं तुरंत यहाँ पे कुर्सी नीचे गिर जाती है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि कुर्सी अपनी अवस्था को बनानी चाहती है, कुर्सी विरोध करती है। कहाँ लग जा रहे हो, मुझे छोड़ो। इसका मतलब क्या है कि कुर्सी का विरोध करना एक गुण है, एक क्वालिटी है जो ये बताता है जड़त्व को। क्या बताता है? जड़त्व को। तो सिंपली इनर्शिया क्या करता है? इनर्शिया स्थिति परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, अगर कुर्सी स्थिर है तो उसको हम हटाएंगे तो बल लगाएंगे, यानी बिना बल लगाए हम कुर्सी को हटा नहीं सकते। ठीक है, चलिए बच्चों, अब वही बात करते हैं कि एक मैटर का अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, चले बच्चों, तो अगर हम एक मैटर, एक द्रव्य, एक पदार्थ को अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे जनरली जो इसका बेस होता है क्लासिफिकेशन को, दो होता है। एक होता है भौतिक अवस्था के आधार पे, एक होता है रासायनिक अवस्था के आधार पे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? एक होता है भौतिक अवस्था के आधार पर। ठीक है, और एक होता है बच्चों रासायनिक। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं रासायनिक संगठनों के आधार पे।
रासायनिक संगठनों के आधार पर, रासायनिक संगठनों के आधार पर, ठीक है। क्या है जरा समझेंगे। तो जब जब भौतिक अवस्था की बात आएगी तो आपको छोटे बच्चों वाली क्लास जरूर याद आ रही होगी कि आप शुरू से ही सुनते आ रहे हो कि ठोस होता है, फिर क्या होता है द्रव होता है, फिर क्या होता है गैस होता है। ये तीन 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 जो स्टेट है ये जबरदस्त जनरल स्टेट है। इसके अलावा आप और नाम सुनेंगे जिसका नाम होता है प्लाज्मा, यानी इसी का प्रारूप होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक और है जिसका नाम है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होता है, ठीक है, कंडेंसेट होता है, ठीक है। और इसके अलावा एक और मैं ला दिया हूं जिसका नाम होगा फर्मिओनिक, ठीक है। क्या होता है फर्मिओनिक, फर्मिओनिक कंडेंसेट, कंडेंसेट, ठीक है, फर्मिओनिक कंडेंसेट, राइट। तो समझने वाली बात क्या है कि यहाँ पे जो तीन स्टेट बनाए गए हैं, जो तीन स्टेट दिख रहे हैं, ये सिंपली लेबोरेटरी सिस्टम से तैयार किए गए हैं और जो आधारभूत है, जो ये सभी जानते हैं, जो लागू होगा, जो जनरल स्टेट है वो केवल और केवल तीन ही हैं। जनरल स्टेट जिसे हम कहते हैं जीएस, क्या कहते हैं जीएस, यानी अगर आपसे एग्जाम में पूछता है तो जनरल स्टेट क्या है एक पदार्थ को लेकर के, तो वह ठोस द्रव गैस, केवल तीन होगा, ठीक है। चलिए रासायनिक संगठनों की बात करते हैं। तो रासायनिक संगठन के आधार पे जो पदार्थ होता है बच्चों वो दो होगा। सबसे पहले या तो शुद्ध पदार्थ होगा जिसे हम प्योर बोलते हैं, ठीक है, या तो शुद्ध पदार्थ होगा, ठीक है, या तो क्या होगा अशुद्ध पदार्थ होगा। ये बात तब की है जब आप 9th में थे, वहां पर आपको बताया गया है। 9th वाले बच्चे अगर लेक्चर देख रहे हैं तो उनके लिए ये नया है, लेकिन अगर आप 11th वाले बच्चे हैं, 12th वाले बच्चे हैं, 10th वाले बच्चे हैं तो आपके लिए थोड़ा सा नया नहीं है। अगर आप वीडियो लेक्चर या 9th का क्लास छोड़ दिए हैं, 10th में आ गए हैं, 10th का क्लास कम पढ़े हैं, 11th में आ गए हैं, तो आपके लिए तो इम्पोर्टेंट है। शुद्ध पदार्थ में क्या होगा, अगर पदार्थ शुद्ध है या अगर पदार्थ अशुद्ध है तो इसका मतलब ये होगा कि जब जब शुद्ध पदार्थ आएगा तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर बच्चों रेशियो की बात होगी। रेशियो का मतलब होता है, रेशियो का मतलब होता है अनुपात से, ठीक है। और अनुपात में क्या होता है, या तो तत्व होगा या तो हो जाएगा यौगिक, ठीक है। अच्छा, अगर हम तत्व की बात करते हैं तो तत्व में आप देखे हैं जनरली यहाँ पे तत्व की बातें होंगी, ठीक है। तत्व में क्या बताया गया है, तत्व में बताया गया कि धातु होगा एक तत्व की पहचान धातु के रूप में या तो अधातु के रूप में, या तो इन दोनों का कॉमन होता है जिसे हम कहते हैं उपधातु, ठीक है। क्या बोलते हैं उपधातु। अगर यौगिक की बात करते हैं तो यौगिक में भी दो यौगिक होगा। एक आपका यौगिक हो जाएगा, एक हो जाएगा कार्बनिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा कार्बनिक हो जाएगा, ठीक है। और एक आपका जो यौगिक होगा वह हो जाएगा अकार्बनिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा अकार्बनिक हो जाएगा, ठीक है। इतनी बातें आपको क्लियर है, इतनी बातें आपको समझ में आ रही है, यस। अब उसकी बात करते हैं, अशुद्ध की बात करते हैं कि एक मैटर एक सब्सटेंस जब अशुद्ध होगा तो बच्चों वहां पे केवल और केवल मिश्रण की बातें होती है जिसका कोई रेशियो नहीं होता, किसी भी अनुपात में हम मिला सकते हैं। ये रेशियो यानी फिक्स नहीं होता, ये फिक्स नहीं होता। तो जब रेशियो फिक्स नहीं होगा तो वहां पे होगा मिश्रण, यानी मिश्रण में दो मिश्रण हैं, मिश्रण में दो मिश्रण बड़े प्रचलित मिश्रण जिसे कहते हैं सामांगी मिश्रण, और एक होता है विषमांगी मिश्रण, ठीक है। एक होता है सामांगी और एक होता है विषमांगी मिश्रण, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, दुलारे बच्चों, भोले भाले बच्चों, ये आपको बता दें कि आज का जो लेक्चर है, आज का जो सेशन है यहीं पे रोक दिया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि आने वाले लेक्चर में आपसे हम बात करने वाले हैं, इसी को आगे बढ़ाते हुए, यस, बिना पॉइंट छोड़े हुए हम जनरलाइज करेंगे आने वाले लेक्चर के अंतर्गत सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इन तीनों जो जनरल स्टेट है एक मैटर के, जो जनरल स्टेट ऑफ द मैटर है, इनका विवरण देने वाले हैं। इन तीनों का कैसे हम अंतर लिखेंगे, ठीक है। जनरली इनका डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट बिटवीन व्हाट इनटू द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। तो आने लेक्चर का इंतजार करें, यस। तब तक आपसे लेते हैं ब्रेक और कमेंट करें, बताएं कि आज का धमाका बैच में आज का जो पहला लेक्चर है कैसा गया, कैसा लगा, यस। कमेंट जरूर करें, कमेंट का इंतजार रहेगा, यस, क्योंकि आपकी कमेंट हमारी एनर्जी है, ये बहुत पहले बता चुके हैं हम। फिलहाल लेते हैं आपसे ब्रेक, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स, ठीक है।